चलिए, मैंने एक बहुत अच्छे सेट ऑफ वीडियोस बनाए आपको बताने के लिए कि अमेरिका की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और मैंने उनका नाम दिया बकासुर प्रॉब्लम। और मैंने बड़ा फनी से नाम मुझे जब मिले नहीं, तो आत्मा डर आत्मा, ये मैंने नाम दिए। जब बिजनेस करने बैठो अमेरिका में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने आपको पीडीएस प्रॉब्लम बताई अमेरिका की, और सारा बताया कि कैसे अमेरिका में मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने आपको सारी उसके साथ कॉर्पोरेट्स की और इशू बताए, और गवर्नमेंट ऑफिस के इश्यूज बताए। राइट राइट मैंने भी हेल्थ केयर के बारे में भी आपको बताया कि हेल्थ केयर में क्या इश्यूज हैं। जब यहाँ पे कोई मान लो आपका फैमिली मेम्बर है, पेरेंट्स हैं, कुछ है, तो आपका हेल्थ केयर मतलब आपको हेल्थ केयर में इशू आता है। खुद भी आप ओल्ड हो जाते हैं कभी ना कभी, तो आपको बहुत सारे हेल्थ केयर चेकअप्स वगैरह कराने जाना पड़ता है। इट्स ऑल वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन अमेरिका, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। अब मैं आपको इंडिया की प्रॉब्लम्स भी बताना स्टार्ट करता हूँ। मतलब इंडिया की प्रॉब्लम ना मैंने कभी ज़्यादा इतना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि मैं इंडिया रहता नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मेरे को ना, मैं इंडिया जाता रहता था पहले, 6-7 साल पहले तो बहुत जाता था। हर 6 महीने बाद मैं जाता था वहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑफिस था तब। तो उस वक्त मैं काफ़ी टाइम रहता था, और मैंने इंडिया की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना का भी पता है मुझे। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं इंडिया की एक प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो भी बंदा रहता है उसको एक बात समझनी है कि इंडिया के अंदर एक जनरल जो माहौल है ना, वो लड़ाकू माहौल है। अगर आपने सुना है, आपको पता होगा, आपने अगर आप रहते हो वहाँ पे, आपको पता होगा कि अगर मान लो आपकी गाड़ी किसी से भिड़ जाए ना इंडिया में सड़क पे, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सुना आपने ना, मतलब देखा ना आपने, जो बंदे यहाँ पे अमेरिका रहते हैं उन्होंने सुना होगा, और जो इंडिया रहते हैं या जो अमेरिका रहते हैं इंडिया से आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। सब नहीं देखा होगा, चलो तो आपने जरूर देखा होगा। आपको या आप इस होता आपके साथ हुआ भी हो, तो आपको सड़क पे फिर लड़ना पड़ता है। ये आपको सड़क पे लड़ना पड़ता है। अग्रीड, ये पता है आपको ना। दैट इज एन एक्सट्रीमली रॉन्ग थिंग। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए। इन जनरल मेरा पॉइंट ये है कि बहुत लड़ना झगड़ना पड़ता है, हर कदम कदम पे लड़ना झगड़ना पड़ता है। इंडिया का एक जनरल माहौल ऐसा है कि आपको, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा तुन के रहना पड़ता है, फुके रहना पड़ता है। जिसमें बोलता हूँ फुके, आपको फुके रहना पड़ता है। फूकना तो फूक जाता है ना बंदा, सड़ के लड़ के झगड़ के फूक जाता है, तो ऐसे आपको फुका रहना पड़ता है। राइट मैं कई बार देखता हूँ ना कि कई मोटिवेशनल स्पीकर ऑफिस के, भैया पीस रहो, इस सिचुएशन में शांत रहो, हमेशा दूसरे के पॉइंट को समझो। इंडिया के अंदर तो गुंडा राज है। देखो अब समझना पड़ेगा, मैंने अमेरिका की प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो मैं इंडिया की प्रॉब्लम्स को एक सर्टेन किस्म से मॉडल करता हूँ। इंडिया के अंदर जो सारी प्रॉब्लम्स, उनके पीछे कोई लॉजिक ऐसे नहीं है जस्ट लाइक दैट एग्जिस्ट नहीं करती। तो वहाँ पे एक तरह से गुंडा राज है। इंडिया पॉलिटिकली इंडिया में अगर आप तीसरी बात बताने लगाऊं, जब इंडिया के अंदर अगर आपने किसी भी बंदे ने रहना, तो उसको पॉलिटिकल लिंक्स चाहिए। उसको पॉलिटिकल लिंक्स चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल के उसको कहीं ना कहीं लिंक्स चाहिए, या जुडिशरी में लिंक्स चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उसके कोई लिंक विंक नहीं है और वहाँ पे आराम से रह पाए। या आपके नहीं होंगे तो आपके कोई आगे मामा चाचा ताए भाई बंधु के होंगे जिसके थ्रू आप सर्वाइव करते हो। ये इंडिया में आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ फुल, आपकी एक पूरी एक वो साइकिल है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप इवेंचुअली किसी पॉलिटिकल बंदे के साथ जुड़ते हो। नहीं तो आपको मुश्किल बड़ी आएगी रहने में वहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों में कोई भी बंदा आपके सामने तुरंत जाएगा, आपसे सिचुएशन संभलेगी नहीं। ठीक है, ये नंबर 3 होगी। नंबर 2 हो गई, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। ठीक है, राइट, तो फुके रहना पड़ता है हर समय। नंबर पहले होगी, हर दूसरे मिनट में लड़ाई झगड़ा होगा, छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हमने बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस देखी हैं इंडिया के अंदर। राइट, बंदे की जॉब चल गई, लड़ने लग गया। अमेरिका में तो सवाल नहीं पैदा होता। अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा लड़े तो उसकी टांगे तो मतलब टांगे नहीं तोड़ते, उसको पकड़ के सीधा अंदर है वो। और ये ना अमेरिका का सिस्टम बड़ा तगड़ा। कभी मैं अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को समझाऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये पहले तो ना इंसान को बिखेर देता है पहले तो इंसान को समझाता है, अगर ना समझे तो बिखेर देता है। ठीक है ना, खिलारा पा देता है। ना खिलारा समझे तो फाइनेंशियली उसको खत्म कर देता है, फाइनेंशियली ना समझे तो फिर उसको जेल में डाल देता है। बहुत तगड़ा सिस्टम है। अगर ये तीन चार चीजें मतलब इंप्लीमेंट हो जाए ना इंडिया में, तो इंडिया में लोग जरा कुछ करने से पहले डरेंगे। राइट, बहुत तगड़ा मतलब गड़बड़ हो सकती है। राइट, चलो हमारी बात पे वापस आते हैं। अमेरिका, इंडिया में क्या है? इंडिया में तो कोई सिस्टम है नहीं इस तरह का। इंडिया में तो देखो, अगर अब चौथी बात समझ लो, या पहली दूसरी तीसरी का एक वो समझ लो, इंडिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इंडिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपका भ्रम है, ये आपका इल्यूजन है कि इंडिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे ना लॉ एंड ऑर्डर बताओ भाई, जब आप इंडिया से हो। एक तो आपको एक खुली लाइफ चाहिए, इंजॉय भी करना है आपने, जो मैंने बताता हूँ कि इंडिया की बेनिफिट्स हैं। दूसरा, आपको एक डिक्लेरेशन भी चाहिए, मेरे से एक साइंड कॉपी भी चाहिए कि इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर बड़ी तगड़ी है। ये नहीं है, दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती भाई।
सर्टेन फ्रीडम मिलती है आपको जब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होता, तो उसका फायदा भी तो होता है ना आपको, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि सारी आपस में कंजक्शन में भी चलती हैं, थोड़ी आपस में अलग अलग भी हैं। तो इंडिया में हर समय इंसान को फुके रहना पड़ता है। मतलब मैं, कोई बंदा है मुझे इंडिया का रहने वाला, मैं कहता, वो कहता है यार वो लड़ने लग जाते हैं, लड़ने झगड़ने छोटी बात पे, राइट, छोटी बात पे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो तुम उसको क्या सिखाओगे कि भाई तू ना लड़ झगड़, भाई तू ना लड़ झगड़, क्या सिखाओगे उसको, बताओ। ये उसके फैंग्स हैं, ये सांप के फैंग्स हैं। अगर आपने सांप के फैंग्स तोड़ दिए तो बेचारा इस दुनिया के अंदर रहेगा कैसे, अपना जो जहर है दुनिया पे उगलेगा कैसे। तो इंडिया में हर बंदे के अंदर जहर फैला हुआ है, हर बंदे के अंदर फैला हुआ है। आपका एक्सेप्शन नहीं, सभी के अंदर फैला के रखना है, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई बंदा आपके ऊपर भड़के तो आपको भी अपने ऐसे मारना है उसको फैंग से, और उसका जहर उसके अंदर छोड़ देना अपना राइट। और जब वो जहर छोड़ने के बाद आपको मार रहे हैं तो आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट। उसके पास भी अपना होगा, वहीं पे कहीं पे समझौता हो जाएगा और आप निपट जाएगा वहीं पे कहीं पे, लॉ एंड ऑर्डर के परव्यू में नहीं होगा, वहीं कहीं हो जाएगा, राइट। तो लॉ एंड ऑर्डर इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं, और ये सारा चीज़ें इस तरह से मैनिफेस्ट करती हैं। मेरे लिए सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसका गुंडा राज है, जिसकी लाठी उसका भैंस है, एक ड्रामा चल रहा है कोर्ट्स में, ड्रामा चल रहा है बस। ऊपर से लोग मुझे कई बार अपने रूल बताते हैं, इंडिया में भी रूल है। इंडिया में कोई रूल नहीं भाई, मैं इंडिया में रहा हुआ हूँ, मेरा बहुत क्लोज नाता रहा है। मैं इंडिया में बीच में ऐसा भी टाइम है, मैं 9-9 10-10 महीने अमेरिका में 10 साल रहने के बाद 9-9 10-10 महीने इंडिया रहा हुआ हूँ। फिर मैं हर साल एज ए सर 3 महीने इंडिया रहता था, 1.5 महीने एक तरफ, 1.5 महीने 6 महीने के बाद। तो मैं बहुत रहता था इंडिया में, ठीक है। तो मैं सितंबर में और जनवरी में इंडिया जाया करता था और बहुत रहता था। तो मेरा पॉइंट क्या है कि इंडिया के अंदर कोई भी रूल नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस। भाई सड़क पे बैठे बैठे रूल बनते हैं, तूने मेरी गाड़ी तोड़ी, तूने तूने वहाँ से नहीं देखा, मैंने वहाँ से नहीं देखा। पुलिस आएगी, देखेगी कौन सी मोटी पार्टी है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको ले लेगी, उसको पीछे कहेगी तेरा कसूर है, पैसे दे दे, ठीक है। पुलिस के तो बिल्कुल सिंपल फंडे हैं। अगर आई डोंट नो आप कौन सी, कोई हेवन में रहते हो, कोई तमिलनाडु के किसी ऑफ, मे बी इन सम प्लेस इन तमिलनाडु ऐसा कुछ अच्छा हो, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल यही रूल है। गुंडे बदमाश सड़कों पे घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी से टकरी नहीं, उसने आपका गिरेबान पकड़ लेना, आपको भी ऊंचा ऊंचा चिघाड़ना उसके ऊपर। यू हैव टू बी एबल टू डू दैट। और जो गुस्सा, जो लड़ाई झगड़ा करने की जो आपकी नेचर है, जो गुस्सा है आपका, ये आपका बहुत बड़ा एक टूल है जो आपको चाहिए इंडिया में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपके अंदर गुस्सा ही नहीं होगा तो आप लड़ोगे झगड़ोगे कैसे? तो सड़क पे तो फिर दूसरा बंदा हावी हो जाएगा, राइट। तो ये 4-5 चीज़ें इंडिया की हैं जो बहुत ही ख़राब हैं, और ये सारी आपस में रिलेटेड है, राइट। इंडिया में हर समय ये आपस में रिलेटेड होंगे। दूसरा आता है, सेट आता है, इंडिया में जो जनता है ना वो जजमेंटल बहुत है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि यहाँ पे मतलब कि अमेरिका में कोई किसी की परवाह नहीं करता, इतना भी बुरा हाल नहीं है। इंडिया में अमेरिका में परवाह करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल ना ऐसे बिल्कुल ही, कैसे बोलूँ, अब हम लोग उसको बोलते हैं देसीपना, बिल्कुल ही देसीपना में नहीं उतरा था। अब देसीपना आपको क्या मतलब पता चला, तो आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, बट बेसिकली उनमें ना बिल्कुल वो बेशर्मी की हद तक जाके कुछ भी बकवास मार सकते हैं आपके सामने, आपके पीछे। यस, कोई भी मार सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब लोगों के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ, मतलब वो नहीं है, डिसेंसी कह लो, रूडनेस है, डिसेंसी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके जबकि मैं मान दूँ कि तोड़ है, आप आराम से मस्ती में रहो, आराम से रहो सारा कुछ। और पहले वाला जो मैंने बताया उसके अंदर है कि आप थोड़ा पॉलिटिकल वगैरह पावर वगैरह लो पहले कहीं से जाके, तो इंडिया में मज़ा आएगा घुराने का। चलिए अपनी बात करने पर, प्रॉब्लम्स तो हैं, जजमेंटल बहुत है दुनिया के लोग, रूड बहुत है, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, राइट। मैं पहले जो मैं बोल रहा था, मैं अपनी पिक्चर में था बॉयज़ फाइटिंग विद बॉयज़, मेल ड्राइवर दूसरा भी मेल ड्राइवर आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। अब मैं पिक्चर बना रहा हूँ फीमेल हाउस होल्ड फीमेल, घर के लोग, बाहर के लोग, पड़ोसने बुआ मम्मी चाचे ताए, ये वो सब ताइयाँ, ये सब मिला के जितना सारा पड़ोसने, राइट, औरत ही औरत की दुश्मन है वाला रूल ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इतने जजमेंटल वियर्ड किस्म के लोग, उल्टी सीधी मिसरी उनकी वाइफ, और उन्होंने कभी कुछ मतलब जजमेंट दे रहे हैं एंड ऑल दैट, कुछ नहीं कर सकते उनका, ये बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, ठीक है ना।
तो इसके बारे में देखते हैं, दोबारा आते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सेट ऑफ थिंग्स, थर्ड है, मतलब आई डोंट नो, मैंने इतना एक्चुअली प्रैक्टिस स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली बनाई नहीं है भाई, सीधा एक्सटेम्पोरेनियसली स्टार्ट हो गया हूँ, सॉरी अबाउट दैट। तो एक और चीज़ है, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट नहीं हैं। सारा दिन लड़कियाँ लगी रहेंगी, मैं बड़ी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहीं परवाह करती। भैया इंडिया में रहने के लिए एक बंदी को ऑलवेज एक मेल फिगर साथ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये गवर्नमेंट ऑफिस के काम, ये काम, वो काम, बहुत सारे काम है, गाड़ी की रिपेयर कराना, ऐसा इस तरह के काम है, वो कैसे करेंगी? इंडिया का पूरा माहौल उसके लिए रेडी नहीं है। लोग घूर घूर के देखते हैं, अगर एक लेडी आ जाए ना तो उसे घूर घूर के देखते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस, लड़कियाँ ट्रूली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकती। मैं तो बात करूँ ट्रूली इंडिपेंडेंट, दिल्ली की लड़कियाँ, बैंगलोर की लड़कियाँ, बॉम्बे की लड़कियाँ, जो ज़्यादा बोलती हैं हम बड़ी वो हैं, बड़ा हम कुछ कर लेंगी। नहीं भैया, जब तुम्हें पुलिस का केस भी हैंडल करना पड़ेगा, मेल फिगर विल गो विद यू, आपको पता है सारा। आपको फिर ट्रूली इंडिपेंडेंट मतलब पता नहीं है फिर, क्योंकि आपने देश देखा नहीं है कोई और, आपने अपना ही देश देखा है, तो आपको पता नहीं, आपको एक्सपोजर कम है, आपको नहीं देखा नहीं है। भगवान ना करे आपको अमेरिका जाना पड़े और एक्सपोजर लेना पड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको राइट। लेकिन वापस आओगे आपसे कुछ, मतलब समझ रहे क्या, कोई फ़ायदा कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ मत ही जाओ। लेकिन इन जनरल ये लड़कियाँ जो कई बार, देखिए इस सीरीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है कि बहुत सारे लोग अमेरिका से इंडिया जाते हैं वापस, फिर वापस आ जाते हैं, तो ये सोचते रहते हैं क्यों आते हैं वापस। तो ये एक रीज़न्स हैं जिसके कारण वापस आते हैं। उनको ट्रू इंडिपेंडेंस की आदत पड़ जाती है और फिर वो वहाँ पे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको बुरा लगता है वहाँ रहना। हालांकि यहाँ पे बकासुर प्रॉब्लम है, बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ ये सब चलता रहता है। BKSR बकासुर प्रॉब्लम है यहाँ पे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को पालना बड़ा काम है, बच्चों में सारा कुछ बड़ा ज़्यादा काम है। बट वो फिर भी यहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि फिर भी लड़कियाँ कई बार यहाँ पसंद करती हैं, कहती हैं नहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, कोई सास, कोई ये, कोई वो, कोई नहीं है, सारे ही मिला के। भैया मेरे घर में सब प्रॉब्लम्स नहीं, मैं जस्ट जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिसके कारण लड़कियाँ बिल्कुल भी इंडिया जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ जाते सारी वो अपना फंस जाएंगी पड़ोसियों पड़ासियों। और ये बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में भी ऐसे बुरा हाल है। जो Tier 2 सिटीज़न में भूल जाओ, कोई इंडिपेंडेंस है, लड़की को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। सिंगल लेडी का जितनी मर्जी सिंगल लेडीज आके बोल सकती है मैं सिंगल लेडी हूँ, मैं सर्वाइव कर रही हूँ। नहीं भैया, तुम्हें पता ही नहीं है फिर होता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि होता क्या है। एक प्रॉपर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ फुल्ली कंडक्ट कर लेना अपनी लाइफ को, होता क्या है। तुम्हें कुछ टेंशन ना होना फाइनेंशियली और सारे कामों को कर पाना, तुम्हें पता नहीं है फिर क्या होता है। भाई जो मर्जी, अब बुरा मत मानना, समझने की बात है। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं जिसमें एक्सप्लेन किया कि अमेरिका की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ सुनने के लिए तैयार रहिए कि इंडिया की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो लोगों को यहाँ पे, जो अमेरिका के अंदर सेटल लोग हैं या किसी बाहर के मुल्क में सेटल लोग हैं, जो इंडिया जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली, ठीक है ना। ट्रू इंडिपेंडेंस लड़कियों की नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, राइट। एक और, इंडिया के अंदर ना एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है। अब आप लोग नोट करते हो कि स्टार्टअप्स होती हैं, बड़ी रद्दी क्लास की होती है स्टार्टअप्स वगैरह, राइट। वो कॉपीज़ होती हैं अमेरिका की प्रीटी मच, वो भी अमेरिका की पुरानी किसी घिसी पिटी चीज़ की कॉपी होती है। तो उस हिसाब से मैंने कई बार बताया कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान है, क्योंकि आप बड़े आराम से कोई स्टार्टअप जरा उसकी कॉपी बना लो। इफ यू आर ए टैलेंटेड गाय, नॉलेज गाय, हैव वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स, ना आत्मा प्रॉब्लम आएगी ना डर आत्मा प्रॉब्लम आएगी, और बड़े आराम से आप मेरा वीडियो सुनना कि समझने के लिए आत्मा प्रॉब्लम क्या आएगी, यानी कि टेक्निकल बंदा नहीं मिलेगा, मैनेजर नहीं मिलेगा, मीनियल जॉब्स करने के लिए बंदा नहीं मिलेगा, अकाउंटेंट, एडमिन, ये सब चीज़ें, किसी काम के लिए कोई बंदा नहीं मिलता अमेरिका में, आपको खुद करना पड़ता है। जबकि आप इंडिया में स्टार्टअप करोगे तो पहले तो आप ये 2 बंदे हायर करोगे, 2-3 बंदे, जो सारा इस तरह का काम संभालेंगे, और उसके बाद आप कुछ और सोचोगे, काम की बात सोचोगे, यू विल बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग। बट क्योंकि इनोवेशन नहीं है तो आप आराम से, बल्कि स्टार्टअप भी सीधी करना, सिंपल, कोई अमेरिका की स्टार्टअप उसकी कॉपी बना लेना, ठीक है। मैंने क्लियर बोली हुई बातें, ठीक है। अब आप कहो कि गौरव भाई आप मतलब कि बता रहे हो कि स्टार्टअप करना इतना अच्छा है, तो फिर अभी क्या बता रहे हो? भैया मैं बता रहा हूँ कि एज ए कंट्री इंडिया के अंदर फिर तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉपी कैट ही बसते हैं। इंडिया तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की कर जाओगे। मैंने हमेशा से समझाया कि भैया आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत ही अच्छा कंट्री, इंडिया ताकतवर है, मैं नहीं मानता इंडिया कोई न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल ये वो सब मैं नहीं मानता। अब बल्कि अभी पहलगाम डाकू ना, बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, इंडिया का सेकंड हैंड है वो, जो इन्होंने लगा के वो बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी में उन्होंने डाल दिया अपना, वो सेकंड हैंड है रशिया का, बाकू करके कोई वो था INS विक्रमादित्य जो है ना, उनका तो उन्होंने डीकमीशन कर दिया इंडिया ने, खरीद के उसे ठोक पीट के उसने 4 पेंच कस के उसको यूज़ करने लग गए हैं। ये इंडिया की औकात है। तो एज कंट्री इंडिया की ये औकात है, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी है, आप उसको एंजॉय करो, आप स्टार्टअप वगैरह करो। बट हाँ, अब हमारी बात पे आते हैं, आपको इनोवेशन नहीं मिलेगी इंडिया में।
आपको इंडिया में इनोवेशन नहीं मिलेगी। इंडिया के अंदर जो आप देख रहे हो सब इनोवेशन नहीं है। फिर आप कहोगे कि अरे भैया आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, मतलब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने वाले बंदे भी नहीं मिलेंगे। आईटी के बंदे बहुत सारे इंडिया में मिलेंगे। और जो लोग इंडिया में रह गए उनका आईक्यू बहुत हाई है। मैंने हमेशा से बताया कि सबसे हाई आईक्यू वाली दुनिया के अंदर, नॉट इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे हाई आईक्यू वाले लोग जो हैं वो आईआईटियंस हैं। ठीक है ना, टॉप जिनके 1000 से ऊपर रैंक आए हैं वो आईआईटियंस इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा, मेरे मतलब मैंने जो बनाया कि उस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वो हाई आईक्यू वाले लोग हैं वर्ल्ड के। लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो बंदे इंडिया में रह गए फिर उनका एक्सपोजर नहीं है। देखिए एक्सपोजर भी चाहिए होता है। आप तो हाई आईक्यू लेके आप अमेज़न के जंगलों में घूमते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा ना। मैं तो एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। आई होप इट मेक सेंस टू यू। इट सिंपली इज़ वेरी सिंपल। अगर आप रही इंडिया में हो तो आपको क्या पता कि क्या कर रहे हो। आप तो किसी का रोड मैप नहीं समझ पाओगे, उसका आपको क्या मालूम उस पूरे इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। तो फिर आप कहाँ से ढूंढ पाओगे कि ये स्पेस है, मुझे इसमें जाना है, राइट। इंडिया की लोग 4-5 वो करते हैं, क्या नाम है, स्टार्टअप्स की बातें करते हैं, पेटीएम है, ये है, वो है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो सारी अमेरिका की कॉपियाँ हैं, राइट। पेटीएम पेपॉल की कॉपी है, ओयो यहाँ पे एयरबीएनबी वगैरह की कॉपी है ना, ऑल दैट आपको पता ही है। ओला आपको पता ही है, सारा ऊबर की कॉपी है, ऑल दैट सारा तो आपको पता ही है। मैं कोई पहला बंदा थोड़ी जो बता रहा हूँ आपको, राइट। वो जो निखिल कामत वाली कंपनी है, क्या नाम है, ज़ीरोधा, वो भी यहीं के, वही रॉबिनहुड वगैरह 3-4 कंपनियाँ ना जो कि ऑनलाइन ब्रोकरेज पर वो थी, तो उसकी कॉपियाँ हैं बस। और वो फंडेड भी यहीं से हैं, गोल गोल घुमा के जापान के सॉफ्ट बैंक से फंड की है ना काफ़ी सारी, गोल गोल घुमा के यहीं का पैसा गया हुआ है, इनसे मत लो। सो वो छोड़ दो आप, लेकिन आप अपना उल्लू सीधा करो। आपको इंडिया के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल अपनी डिस्कशन नहीं मिलेगी। आपको हो गया इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आईआईटी का बंदा भी ऐसी फुद्दू बातें करेगा ना कि आपको सिर चकरा जाएगा। ये क्या है कि हम लोग जो यहाँ रहते हैं, अमेरिका की बातें कर ले तो ट्रम्प की न्यूज़, सारे स्टेट्स की न्यूज़ हमारे को एक सर्टन टाइप की न्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर इन्हीं चीज़ों के बारे में बड़ा इसको भी समझिए कि न्यूज़ बाय होती हैं, बाय एंड सेल होती है। ये नहीं है कि सबसे द टॉप क्लास न्यूज़ वहाँ पे मिलेगी, रद्दी क्लास न्यूज़ ही मिलती है, बिकॉज बाय एंड सेल प्लेटफॉर्म के कारण। मतलब इंडिया का न्यूज़पेपर वही जो अफोर्ड कर सकता है वही खरीदेगा ना, दैट्स वन इशू। बट उसके अलावा भी ना इन जनरल इंडिया का सर्टन माइंड सेट, उसके हिसाब से ही लोग न्यूज़ फ्लोट करते हैं। जितनी उनको समझ आ जाए, मासिस को जितनी समझ आ जाए ना उतना ही फ्लोट करते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि उसके कारण क्या है कि आपको मतलब इंडिया के बंदों का एक्सपोजर इतना रद्दी सा होता है ना, उन्हें कभी भी कुछ पता नहीं होता। इंडेप्थ एनालिसिस के अंदर फैक्ट्स वगैरह के तो रट्टे मारे होते हैं, थोड़े बहुत जो फैक्ट्स उनकी न्यूज़ में आए होते हैं उसके तो रट्टे मारे होते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअली वो बहुत लो होते हैं, सिंपली बिकॉज वो एनालिटिकली जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन उन लोगों का एक्सपोजर नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं जो चीज़ उन्होंने ना सुनी, ना देखी, ना कभी समझी, ना उनको सामने आई, तो उनको क्या पता चलेगा। सो दैट इज़ वन रीज़न जिसके कारण मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के लोग इंटेलेक्चुअली कई बार बहुत डिफिशिएंट होते हैं। मैंने इंडिया के अंदर ऐसे बंदे देखे हैं जी, भाई साहब जी, इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन है, जैसे पीएचडी या मास्टर्स वगैरह का लेवल बड़ा लो है। तो इसके अगर आप बोले, मतलब मैं देखता हूँ इंडिया में पहले तो पीएचडी करते ही वो जो पहले ही फेल था, जिसका एडमिशन नहीं हुआ कहीं पे प्रॉपर जगह पे, राइट। उसके बाद उसने करते मास्टर्स की होगी, मान लो एमएससी की है या एमएससी केमिस्ट्री की है, फिर उसके बाद उसने पीएचडी किया, तो आप क्या मानोगे उसका क्या हाई आईक्यू थोड़ा होगा। अगर हाई आईक्यू होता तो ना पहली कहीं पे उसकी सिलेक्शन हो जाती। तो कोई बिल्कुल बचा कुछा क्रीम पूरी निकाल ली, क्रीम जो बाकी वजह लस्सी उसमें से भी सारी क्रीम निकाली, फिर जो बिल्कुल लिटरली पानी वाली लस्सी बची है वो इंडिया के अंदर जाके पीएचडी एमएस वगैरह करती है इन सब्जेक्ट्स में, राइट। तो इंडिया के अंदर आपको बंदे मिलेंगे जो मतलब इन फील्ड्स में हैं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल ज़ीरो है, राइट। तो आपको कभी भी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा किसी से बात करके। यस, इन जनरल यही रूल है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है ना। फिर कुछ देखो एक्सेप्शंस आर देयर सम पीपल हु टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट एंड लिसन टू द वीडियोस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उनका एक लेवल रहता है, जैसे कुछ उनको समझ आया था, कोई नई बात उनको पता रहती है, ठीक है। ऐसा तो आप सेक्शन भी देखेंगे, कई बार इवन थोड़ी बहुत ही हर एक में देखेगी कुछ लेवल्स ऑफ नॉलेज, लेकिन इन जनरल आपको मैं बताता हूँ कि उनका ना जो बड़ा एक्सपोजर बड़ा कम होता है, तो कहीं ना कहीं दिखता है हर चीज़ में। बहुत ही मतलब मैं उसको बोलता हूँ रट्टे से मारे होते हैं हर चीज़ के, देयर इज़ नेवर अ डीपर पर्सपेक्टिव। तो ये आपको इंडिया के अंदर एक इशू नज़र आएगा। आप मुझे नहीं बताया आपको इतनी बड़ी बात कि आप आराम से रह लो, मैंने तो शुरू से ही बताया आराम से रह लो, बस इतना कि अब आपको आइंस्टाइन के साथ ही मतलब उठना बैठना है। तो ये एक स्टुपिडिटी सी है एक तरह से। आप आराम से रहो सबके बीच में, बस जैसे रहते हैं सब लोग वैसे रहो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इंडिया में
तो इंडिया में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं कि इंडिया में आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, आपको रहने का मज़ा नहीं आएगा उस इंटेलेक्चुअल वाला, क्योंकि आप देखेंगे लोगों का लेवल बड़ा लो है, राइट। क्वाइट फ्रैंकली विजय शेखर शर्मा जैसे कभी अमेरिका नहीं रहा ना, उसका एक्सपोजर बड़ा कम होगा। मे भी उसने अमेरिका के अंदर जो पेमेंट सिस्टम्स का इकोसिस्टम उसने स्टडी किया हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चैट जीपीटी बता देगा। अब तो आजकल तो बहुत रिसर्च करना आसान है, लेकिन उसको एक सर्टेन प्रैक्टिकल सा व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने कभी प्रैक्टिकली होते देखा ही नहीं होगा, राइट। आई नो समवन, वो कहते हैं जी हमने पढ़ाई के दौरान एक केस स्टडी की थी, मेसिस में होता है, वो होता है, यहाँ पे होता है, उन्होंने कभी प्रैक्टिकली होते देखा नहीं है, उनको क्या पता क्या होता है। तो उन्होंने थियोरेटिकली बहुत कुछ पढ़ा होता है, बुक्स में पढ़ा होता है, आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली बिल्कुल उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और एक फैक्ट है, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद और कौन सी चीज़ है इंडिया की कमी। चलिए गाइस, काफ़ी लंबा वीडियो बनाया, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जरूर, थोड़े से और पॉइंट्स इकट्ठे कर लूँ तो एक और बनाऊंगा वीडियो। पर ये इंडिया के अंदर बड़े बड़े तेज तौर पे इश्यूज़ हैं, जो कि जब लोग अमेरिका से इंडिया जाते हैं तो उनको फेस करने पड़ते हैं, राइट। एक और चीज़ चलो बता देते हैं, इंडिया के अंदर IITs हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्सपोजर बड़ा कम होता है। IIT वाले बात करते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, कहीं पे भी एडमिशन लेंगे। यहाँ पे लोग बात, जहाँ पे जो अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं वो बात करते हैं हम स्टैनफोर्ड में पढ़ेंगे, हम हार्वर्ड में पढ़ेंगे। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में आप इंडिया का बच्चा बड़े आराम से हो सकता है IIT वाला, लेकिन प्रॉब्लम्स आर वीज़ाज एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे होना बड़ा आसान है। लेकिन अब वो आसान चाहे था चाहे मुश्किल था, लेकिन वो चला गया IIT में, ये चला गया स्टैनफोर्ड में, इधर का बच्चा, राइट। तो बच्चा जो स्टैनफोर्ड में जाएगा इसका लेवल अलग होगा, ठीक है ना। मैंने कई बार बताया कि अमेरिका की बैचलर्स मास्टर्स रद्दी का टुकड़ा है, मैंने कई बार ही बताया, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड, मैंने उस वक्त भी बोला था कि 4-5 कॉलेजेस को छोड़ के, और वो कॉलेजेस प्रीटी मच यही हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न, UPenn, ये सब जो तगड़े कॉलेजेस के नाम आपने भी सुन रखे हैं। बस इनके ये इनसे पढ़ने का मतलब अलग है, आपका एक्सपोजर डिफरेंट है, एंड आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड होती है, आपका IQ उतना हाई ना भी हो। देखिए ये 100 और 99 का फ़र्क है, IITian तो 100/100 है, ये 99/100 है टाइप्स, थोड़े से कम है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है। एज ए सेड, IITians आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोगों को इंटेलिजेंस काउंट ही नहीं करती, है ही नहीं, जीरो इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उनमें भी। तो उनकी इंटेलिजेंस और उनका एक्सपोजर, वो सारा जब इकट्ठे काम करता है, अच्छा उनके तो वो सारा मिला के दे बेसिकली एक्सेल वेरी हैविली, वही एक्सेल करेंगे। और वो काम करते हैं नई ये इनोवेशन बेस्ड कंट्री है, तो नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, उसको बेच देते हैं। मान लो 5 मिलियन की बेची है, मान लो 50 की बेची और उनकी 10% इक्विटी, तो 5 मिलियन उनके बन गए, राइट। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे, 5 मिलियन में यहाँ पे घर नहीं चलते, अग्रीड। तो वो तो मैंने शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी बकासुर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और उसकी डरात्मा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और उसकी PDS प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ना कहना कि बात आज कुछ और बोल रहे हो, आज भी सेम वही बात बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक माहौल है, किक मिलती है सब चीज़ों से, जो है सो है। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में जो बच्चा यहाँ का वो बात करता है मैं स्टैनफोर्ड में जाऊँगा, और स्टैनफोर्ड में जाने को उनका जो एक्सपोजर होता है, जो उनको पता चलता है, बहुत तगड़ी चीज़ें पता चलती हैं। सो दे रीच अ वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। यहाँ पे बच्चे बात करते हैं मैं जॉन हॉपकिंस में जाऊँगा, मैं वॉर्टन में जाऊँगा, मतलब समझ में क्या कर रहा हूँ, लेवल ही अलग है। और वो बच्चे यहाँ पे बात, यहाँ इंडिया में सिर्फ एक IT का बूम पहुँचता है प्रीटी मच, बाकी सारे तो एम ही मानने जाती हैं बातें। कुछ और करोगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है भी बेवकूफ़, सीधा IT में जाओ, चुपचाप IT की जॉब करो, मोटी राइट, मोटी सैलरियाँ कमाओ। इंडिया में हर सेक्टर में थोड़े ऊपर के लेवल पे अच्छी पैसे हैं, मेरे को उसमें शक नहीं, बट जनरली स्पीकिंग यहाँ पे इनोवेशन किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है ना। बड़ा उस तरह से इस तरह से बड़ा अच्छा सा कंट्री है इस मामले में। एज ए सेट, देखो कंट्री तो एज ए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बेसिकली लोगों की लाइफ में जो सिस्टमेटिकली ये बकासुर प्रॉब्लम इंजेक्ट कर दी है, और ये डरात्मा प्रॉब्लम कर दी, और PDS प्रॉब्लम इंजेक्ट कर दी। मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है, तो उसका करें क्या मतलब, वो तो है ही, बस और कोई चक्कर नहीं है। मतलब मेन तो इशू यही है कि यहाँ पे बकासुर प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हैंडल कर सकते हो तो बाकी सारी चीज़ें बड़ी तगड़ी हैं, क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल हो, सारे IT के लोग तो यहाँ आ गए, और जो IT के लोग इंडिया में उनको एक्सपोजर नहीं है, जो IT के लोग यहाँ बैठे उनको एक्सपोजर भी है, मैंने तो पता नहीं क्या राइट। तो यहाँ के बच्चे बहुत आगे की बातें करते हैं, और ठीक है ना, और वो कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं।
और दे आर वेरी वेल पोजिशन टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट इन अ लॉट। ठीक है, और क्या बताएं आपको इस इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इंडिया के बंदे जो उनसे बेचारे, उनके तो ड्रीम यही होता है कि यार मैं अमेरिका चले जाऊँ बस, राइट। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, ये है वो है, वो कहीं से भी जा। तभी मैं उनको कहता हूँ कि मत करो यार, सब बेकार यूनिवर्सिटी है। देखिए मेरी सारी बातें आप उसमें जाइव करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। ठीक है, अच्छा इंडिया में एक और चीज़ आ जाती है कि देखो, क्योंकि मैंने सारी बातें आपस में रिलेटेड है थोड़ी सी, मतलब ह्यूमन टच नहीं है, मतलब इन द सेंस राइट, यहाँ पे अपना सारे बंदे इक्वल हैं अमेरिका में। ठीक है, लिटरली इस कंट्री के अंदर ये सिचुएशन है कि एक बिलियनियर और एक जमादार का बेटा उसी कैफेटेरिया में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। इन जनरल यहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ इक्वालिटी है, कोई किसी पे धौंस नहीं चला सकता, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही सारी बातें घूम घूम के आ रही हैं। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, कोई किसी को टेंशन नहीं दे सकता, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। कोई जमादार को भी कुछ नहीं कह सकता, बिलियनियर भाई साहब जी जमादार को भी कुछ नहीं कह सकते, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। फिल्मों में कई बार आप देखते हो ना, कि बार मैं छोटी छोटी धारमान वगैरह की मूवीज़ देखता हूँ, सम गर्ल्स आर मीन और वो ऐसे कर देती हैं, या कोई बंदा किसी का मजाक उड़ा रहा है, या कोई वेटर का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता इस कंट्री में, वो सारा बेचारे क्या करें, वो लोग बहुत ही काम अच्छी सी लाइफ होती है, ऐसे लेवल पे लाइफ है, वो वहाँ से नीचे आते हैं ताकि मूवी बन जाए। इंडिया में दिखाते हैं कि सलमान ये बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा, क्योंकि सारे लोग इस लेवल पे हैं। कोई एक आधा बंदा अच्छा होता है, उसके हिसाब से वो सारी मूवी बनाते हैं ताकि दिखाएं कि होप जगेगी लोगों में। लेकिन अमेरिका में जरूरत नहीं है, अमेरिका में रियली कोई पीपल आर सुपर नाइस, राइट। बिलियनियर एंड जमादार का बेटा दोनों इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं, और दोनों इकट्ठे एक ही जगह, बिलियनियर दोनों बैठ के एक ही जगह चाय पी रहे होते हैं, एंड नो बडी केयर्स। सारी बातें इसमें आ गई ना जजमेंटल बिहेवियर है, मतलब सके ना सारा, मतलब एक मतलब वो चीज़ें हैं। इंडिया में आप थोड़ा सा अच्छा क्रिएटिव, अमेरिका में एक सर्टन क्रिएटिविटी है, एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दौड़ रही है। मैंने पहले बताया इंटेलेक्चुअल है, इवन प्लम्बर भी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और क्रिएटिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब आपको मतलब लिटरली मतलब कि हमारा जैसे आईटी सर्विसेज ऐसी चीज़ों में आ गया ना, इंटेलेक्चुअल चीज़ों में, जो आर्टिस्टिक चीज़ों में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। लेकिन जैसे मान लो इटली वगैरह के या रशिया वगैरह के लोग हैं, वो क्रिएटिव चीज़ों में बहुत आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे उन लोगों की बनाई हुई चीज़ें, वहाँ उनके देश में भी ऐसे है कि जो उनका जो क्रीम है यहाँ आ जाती है, क्रीम की भी क्रीम यहाँ आ जाती है ना। तो सब चीज़ों का इफेक्ट नज़र आता है। यहाँ पे म्यूज़िक में भी जो बंदे आ गए हैं यूरोप वगैरह में, वो यहाँ जाते हैं, टाइप्स ऐसे होता है। तो उसके कारण यहाँ अच्छा लैटिन अमेरिका में जो बंदों का अच्छा गाने का लेवल हो, यहाँ जाते हैं। तो सारा यही कंट्री बड़ा एनरिच बन जाता है। यहाँ पे क्रिएटिविटी आपको मतलब दिखेगी लोगों के उसमें, पूरे उसमें क्रिएटिविटी दिखेगी। ठीक है ना, इक्वालिटी बता दी, टॉलरेंस लेवल बता दिया, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है अमेरिका में, मैंने सारा बता दिया। अच्छा अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इंडिया में तो जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आप कहेंगे रेशियल रेसिस ही नहीं है, इंडिया में देखो आप, मतलब सब तरह की डिस्क्रिमिनेशन घूम रही है। मतलब कि लोग एक दूसरे के मतलब गला फाड़ने में फिरते हैं। आपको मालूम ही है तरह तरह की कास्ट हैं एंड ऑल दैट, आपको पता है क्या चलता है इंडिया में। तो इंडिया में वो सब बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जनरल प्रैक्टिस ऑफ, एक जनरल फीलिंग है, मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे इक्वालिटी है, सारे लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक पीस रहती है कंट्री के अंदर, वो सारा है। अच्छा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अमेरिका में बहुत हाई है भाई, अमेरिका में बहुत हाई है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आप लोग, क्योंकि वही बोली बात है ना, आप लोग कान को किसी तरह से पकड़ते हो, आपको ना समझ आता, ना लेना ना देना। मैंने कई बार सिचुएशन देखी है, एक बंदे ने मुझे बोला कि वहाँ तो जी मास शूटिंग का फंडा है। हालांकि कोई सारे स्कूलों में बच्चे गन की थोड़ी घूम रहे हैं, तुम्हारे जो मैं बता रहा हूँ सारे स्कूलों में गुंडा बदमाश घूम रहा है, जो जीप के अंदर साले तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। आधे गुंडे घूम रहे, तुम्हारे बच्चों को रेप कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, राइट। चौकीदार बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, साले सारी, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, सारे वो है, सारे मतलब ये नहीं होता सारे के सारे, लाइक 70 80 50 60% बिग नंबर इज लाइक दैट, राइट। ऐसे लोग हैं। इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम, अमेरिका में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, इंडिया में भी तो जैसे होता है ना, अगर आप मान लो बॉम्बे रहते हो, मैं बॉम्बे रहता था, तो आपको पता होगा ये गुंडों का इलाका है। मान लो ये धारावी है, मान लो अब मुझे नहीं पता धारावी गुंडों का इलाका, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे धारावी में गुंडों का इलाका, तो आप नहीं जाते वहाँ बस। और वो कितना बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे कुछ एरियाज होते हैं जो क्राइम प्रोन होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे एक स्कूल्स का सिस्टम है, यहाँ पे स्कूल्स का एक सिस्टम है कि 10/10 रेटिंग होती है, 9/10, देशियों के बच्चे वहीं जाते हैं, या 8/10 से नीचे तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है, बड़े लो हाई क्राइम एरियाज में होते हैं। यस, ड्रग्स भी चल रही है वहाँ, सब चल रहा होता है, तो आपको भी पता रहता है ना। तो वो सब चल रहा होता है उन जगहों पे है, तो वो गरीबों की जगह है, घटिया लोगों की जगह है, वहाँ पे होता है ये सब, तो आपको वहाँ जरूर जाना है।
तो आप नहीं जाते वहाँ। तो आप जनरली आप सेफ रहते हो इस कंट्री में, जनरली आप सेफ हो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ अमेरिका में, इंडिया के अंदर तो आप देखो ना, वो क्या नाम है, पुलिस वाले ने सेक्रेड हार्ट की, जो चंडीगढ़ का टॉप लड़कियों का स्कूल है, उसकी बेटी कोई बच्ची को छेड़ दिया था, उसी का बुरा हाल कर दिया था। उस बेटी के पेरेंट्स का बुरा हाल कर दिया था। फिर जब वो ऑफिशियल ने, क्या वो किसी ऑफिशियल ने उसका कर दिया था ना, केस हुआ था ना, क्या नाम था मैं भूल गया, कोई केस हुआ था, उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया। लड़की सेक्रेड हार्ट की बच्ची थी। लड़की ने मेरे पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने मतलब लीगल स्टांस ले लिया, दिस एंड दैट, कड़ में आ गए, पुलिस वाले ने उनको धूल चढ़वा दी। पता है आपको इस बात का ना सारा। तो इंडिया में ये सब चलता रहेगा। पॉलिटिकल वो जिसका पुल ज़्यादा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको लगता है आपके पास पावर है? इंडिया में सबके पास पावर है। आपसे ज़्यादा पावरफुल बैठा है, फिर आपको जिस दिन वो मिलेगा ना, आपको धूल चढ़वा देगा। कभी केस आया ना कि झारखंड के अंदर एक IAS ऑफिसर उसकी वाइफ, बेटी, मदर को रेप करता था एक बंदा, 2 साल तक करता रहा, क्योंकि वो पॉलिटिकल का बंदा, पॉलिटिशियन बंदा, समथिंग मिश्रा, देखना जाके आप जरा, राइट। अब देखना मिश्रा, RJD, लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट में ऐसे होता था, उसी के किसी मिनिस्टर का बेटा बूटा था। तो द पॉइंट इज, इंडिया में ऐसे सब है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह है जहाँ पे जाना होता है। इंडिया में तो आप, मैं बता रहा हूँ, आपका बच्चा कभी सिक्योर है ही नहीं, कोई भी सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर। ये इंडिया की हालत है भाई, जितना मर्जी बोले, राइट राइट। तो ये एक चीज़ है। तो ये भी एक इंडिया की प्रॉब्लम है, ये इंडिया की ये भी एक प्रॉब्लम है। और जी बच्चा आ गया, तो मैं बच्चों को पिक करने आ रहा था। आपको पता है ड्राइव करते समय सारे काम करता हूँ मैं, ड्राइव करके बच्चे को लेने आया था। वैसे तो आजकल मेरी ड्राइविंग की ड्यूटी कम है, लेकिन ना आज बच्चे का स्पेशल डे था। सैटरडे को शाम को मैं बच्चे को लेने गया था स्कूल, वहीं से लेके वापस जा रहा हूँ। चलो, तो इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम, देखिए मैंने अमेरिका की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, आपको पता ही है सारा। मैंने लंबा वीडियो बनाया था 1 घंटे का, आपको सारा सुना होगा कि क्या क्या इंडिया अमेरिका की प्रॉब्लम्स है। तो ये इंडिया की प्रॉब्लम्स आज मैं गिना रहा हूँ, तो उसके अंदर और बताता हूँ आपको बातें, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ना, मैंने क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में और बताता हूँ। क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, आप कह रहे हो, आप शोर मचाते हो, अरे आपके जो बॉलीवुड के बंदे हैं वो चोरी करते हैं जी, दूसरों के गाने, गोरों के गाने चोरी के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कोई ओरिजिनल चीज होती है, तुम्हारे किसी पुराने राग पे बेस्ड होती है, नया तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। ये तो चलो क्रिएटिव फील्ड है, जैसे आप देखेंगे ऐप्स वगैरह में भी, टेक्निकल फील्ड्स में भी बच्चे कुछ क्रिएटिव नहीं करते, कॉपी करते हैं बस अमेरिका की चीजों को, राइट राइट। ठीक है, पहले तो गुड थिंग, आपको इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस देश को महान बनाओ, अपने आप को महान बनाओ पहले, ठीक है ना, अपने आप को महान बनाओ, बस सिंपल रखो अपना काम इंडिया के अंदर। लेकिन इन जनरल इंडिया के लेवल से देखा जाए तो इंडिया में क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। इन जनरल सोसाइटी ही ऐसी है, दोनों तीनों तरफ से आप देख सकते हो। सोसाइटी, जो बंदा कोई इंटेलेक्चुअल कोई क्रिएटिव काम करेगा, सोसाइटी ने उसका गला घोंट देना है। सोसाइटी ऐसी है, लोग घटिया, मेंटेलिटी घटिया। सिंपल फॉर्मूला, अगर बंदा स्मार्ट बंदा कहता है सिंपल फॉर्मूला, अमेरिका जाऊंगा, पैसे बनाऊंगा, ठीक ठाक सेटल हो जाऊंगा। मैं तो उससे ऐसे लोगों में अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बट चलो वो तो गलत बात होगी। लेकिन बंदा तो जो इंडिया बैठा ये सोच रहा है ना, तो क्रिएटिविटी की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ क्रिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है, राइट। और सबसे सच में बताऊं, जो टाटा, रिलायंस, बिरला नहीं कर रहे, तो साला तुम क्या करने के लिखने पड़े हो? कौन करेगा फिर? टाटा ने किसी रिसर्च में काम किया? चैट जीपीटी बनाने की कोशिश की रिलायंस वाले ने, उसके पास तो बहुत पैसा है, 1200 करोड़ तो उसने फूक दिया है, ठीक है ना। वो तो क्लियर है, चलो उसने ROI के एनालिसिस करके करता है कि कहाँ से मेरा पैसा वापस आ जाएगा। चैट जीपीटी से कुछ नहीं पता, 12,000 करोड़ भी फूक दो कुछ नहीं बनना उसका, राइट। आपको पता है सारा, कमीशन एजेंट्स हैं सारे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये सारा बड़ा है कि क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भूल जाओ, राइट। मैंने पहले इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया, आप क्रिएटिव चीज लेकर आओ, देखो पहले मम्मी पापा ही आपके बहन जो आपको मार देंगे, गला घोट देंगे आपका। फिर उस सोसाइटी में जाओगे, 4 दोस्त, ये वो, क्या लगा रखा है साला। तो इंडिया में आपको कभी भी क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी, राइट। फिल्म मेकर से लेके, डायरेक्टर से लेके, म्यूजिक से लेके, आपको हमेशा दिखेगा कि उन्होंने कॉपियां बनाई हैं, राइट। थोड़ा बहुत साउथ के अंदर ट्रेंड है, साउथ के अंदर ट्रेंड है कि वहाँ पे वर्जिन क्रिएटिविटी मिलती है आपको, रियली रॉ क्रिएटिविटी, मजा आता है देख के। बट इन जनरल भूल जाओ, इंडिया में आपको वो सब नहीं मिलेगा। इंडिया में कॉपी कैट कल्चर है, ठीक है ना। तो आपको सोसाइटी के लेवल पे भी, सारे लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी बता दो, गवर्नमेंट के लेवल पे भी, मतलब बिजनेस लेवल बता देता हूँ। आपने कुछ क्रिएटिव नई चीज सोची, अरे लोग आपका गला काट के ले जाएंगे आपके यहाँ से। आप कैसे कहते हो कि कॉपीराइट लॉज है, ये है वो है? कोई नहीं है। रिलायंस वाला बंदा आपके घर का भी आ गया ना, उसके बंदे का बंदा भी आ गया, उसके प्यादे का प्यादा भी आ गया, उसके पैरों की धूल के नीचे की धूल के नीचे की धूल के भी पैरों की धूल के नीचे का बंदा आपके यहाँ पे आ गया ना, आप ये थपेटे जार मारेगा और आपसे सारे कॉपीराइट लेके चला जाएगा, आपका भूत निकाल देगा कॉपीराइट लॉस का सारा। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना कि कॉपीराइट लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है।
इंडिया में कोई कॉपीराइट वॉपीराइट लॉ नहीं है, थप्पड़ मार के आपसे निकलवा लेंगे सारा, ठीक है ना। ये बड़े बड़े लोग आपस में कभी कभी ये ड्रामा करते हैं, मेरा कॉपीराइट है वो है, तो आपका से कोई लेना देना नहीं, आप मत कर लेना लगा। रिलायंस और टाटा आपस में लड़ रहे हैं तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। आप बेवकूफ हो जो अगर आप सोचो कि इंडिया में बड़े कॉपीराइट, तो ये बिजनेस लेवल पे कोई भी उनको सपोर्ट नहीं है। जो बिग बिजनेस हाउस है वो कोई क्रिएटिव काम नहीं करना चाहते, वो सिंपल कमीशनगरी करना चाहते हैं, राइट। सॉफ्ट बैंक भी सिर्फ इंडिया के अंदर इंडिया के लिए लोकल चीजें बनाता है, अमेरिका की कॉपियां बनाता है स्टार्टअप के नाम पे, जिसमें आपको आईटी के लोगों को बड़ी ब्रेक्स मिलते हैं एंड दे कैन शो देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। लेकिन क्रिएटिविटी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी किसी जगह पे भी, ठीक है ना। तीनों खान गिन गिन के मसाला मूवीज बनाते हैं, ये तीनों खान तो बिल्कुल एक तरह से क्रिएटिविटी का दम तोड़ने का एक पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। करण जौहर देखो, जो सुनने में आता है वो यही है कि करण जौहर कंट्रोल्स एंटायर बॉलीवुड, ही इज अ बॉलीवुड माफिया। मैं मानता हूँ है, बिल्कुल होगा। इंडिया में ही सब चलता है कि कोई भी जगह जाके वो किसी का गढ़ बन जाती है, वो गढ़ अपना कंट्रोल करता है, फिर उसके अंदर जो भी अंदर घुसता है वो घुसने नहीं देता, राइट। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के अंदर फिफ्टम बड़ी जल्दी बनते हैं और लोगों की भी मेंटेलिटी यही है, फिफ्टम के थ्रू जो तीनों खान की मूवी बनेगी वो कहेंगे यार बढ़िया मूवी है, उसके बच्चे की भी मूवी बनेगी ना, बच्चे ने कभी पहले एक्टिंग किया है, ये इसको जाके देखते हैं। धर्मेंद्र के बच्चा आया, धर्मेंद्र के बच्चे को जाके देखते हैं। अमिताभ बच्चन का बच्चा है, इसके बच्चे को जाके देखते हैं। सलमान खान का बच्चा आएगा, उसको जाके देखेंगे। सलमान खान का बच्चा नहीं होता, तो मेरा इसका आएगा, शाहरुख खान के बच्चे की मूवी आएगी, उसको जाके देखेंगे। तो भैया ठीक है भैया, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा ही है, तुम लोग भी तो फैन बन जाते हो ना। शाहरुख खान की बेटी में क्या है, कली चिबड़ी से तो है, क्या करो नच्ची बड़ी है ना, उसने कभी कभी एक्टिंग की है उसने, 16-17 साल की, तो उसको क्या एक्टिंग आती है अभी तो, ठीक है ना। पिटर अगेंस्ट द पीपल जो आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग गुड एक्टर्स, ना आपको पता चलेगा, मतलब एनएसडी वगैरह के अंदर जाए जहाँ पे उसका बापू पड़ा है, वहाँ जाके उनके साथ बैठे उठे बैठेगी। लेकिन बापू को बड़े अच्छे से पता कि मैं एनएसडी से निकला, मैंने बना लिया, तेरे को नहीं जाना। समझ में क्या कह रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बच्चों को देखना कभी नहीं भेजेगा वहाँ। दे डोंट इवन पिट देम अगेंस्ट द कॉमन मैन। सो द पॉइंट ये है कि क्रिएटिविटी के नाम पे इंडिया के अंदर धब्बा है। अब आप कहोगे नहीं यार क्रिएटिविटी, देखो भैया मैंने इतनी प्रॉब्लम्स बताई हैं अमेरिका की आपको, अब आपको थोड़ा सा ना, अब चाहते हो इंडिया के अंदर आपको मेड भी मिले, सब कुछ मिले, आराम भी मिले, और इंडिया का नाम भी ऊंचा बना, बोला जाए कि इंडिया महान है, इंडिया के अंदर ये बढ़िया है, इंडिया के अंदर क्रिएटिविटी बढ़िया है। भैया ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें इंडिया के गरीब आदमी के एक्सपेंस पे ही है। इंडिया की सारी फैसिलिटीज है, इंडिया में गरीबी है तभी तो है। अब गरीबी है तो फिर वो गरीबी वाले क्राइम भी करेंगे कभी कभी, तो आप बर्दाश्त करो। तो वही गरीबी वाले फिर किस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी लेंगे, राइट। गरीब है इतने, वो पॉलिटिशियन उन्हीं को वो करेगा पेंडर, वही वो गरीब है बेचारे, उनको रोटी रोटी तो देगा। पॉलिटिशियन सस्ता काम है, एक वोट मिलेगी आपको तो एक गाड़ी देनी पड़ेगी तब जाके उसको एक वोट मिलेगी, पता नहीं आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पॉलिटिशियन उनको साइड पे ले जाते हैं, साइड पे ले जाते हैं, राइट, साइड पे ले जाते हैं, तो पॉलिटिकल पावर आती है। फिर वो बंदे कभी भी कभी आपके छुरा भी घूम सकते हैं, आपके अगेंस्ट क्राइम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ करके निकल सकते हैं। आपने देखा था ना वो लड़की अरुषि तलवार का केस, सीधी सी बात है भाई, डॉक्टर का एक वोट है, वहां तो पूरी झुग्गी की वोट थी, झुग्गी झोपड़ी वालों की सबकी वोट थी। इस कौन जीतेगा इस तरह के केस में, जो इतना पब्लिक केस में झुग्गी झोपड़ी वाले जीतेंगे ऑब्वियसली। इतनी सारी वोटें, 1000-1500 वोटें, डॉक्टर की एक वोट है। क्लियर हो गया कि कैसे चीजें आपस में रिलेटेड भी हैं। आप ये मत कहना, तो क्रिएटिविटी भूल जाओ। इंडिया के अंदर आपको क्रिएटिविटी मिलेगी तो ये आप भूल जाओ, कभी भी नहीं मिलेगी। आप रोते रहोगे हमारे इंडिया के लोग ये नहीं करते, पाकिस्तान के लोग रोते हैं कि इंडिया इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, उनके रोने से क्या पाकिस्तान इंडिया बन जाएगा, राइट। बहुत सारे कंट्री होते हैं कि इंडिया जितनी क्रिएटिविटी नहीं है, तो इंडिया के लिए इतनी क्रिएटिविटी बहुत है, जितनी क्रिएटिविटी इंडिया के अंदर है उतनी बहुत है, इससे ऊपर जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, इससे ऊपर कोई जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर क्रिएटिविटी वगैरह होने की। तो गाइस ये सारी जो चीजें इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कंटेम्पलेट करो। मैं आपको काफी सारा मटेरियल दे दिया, 30 मिनट का वीडियो हो गया भाई। एनीवे थैंक यू वेरी मच गाइस। गाइस प्लीज यार ट्रोल ना करना यार, थोड़ी अच्छी चीज नहीं होती, मैं इतनी बड़ी बढ़िया बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसी कारण से चलो, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू जी।